अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सी एस एस नेक्सस। और आज हम प्रोपोर्शनैलिटी का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली। 30 लोग हैं, एक रोड बनाते हैं 56 डेज में और रेगुलरली या डेली वो काम करते हैं 6 घंटे, मतलब 6 घंटे लगाते हैं 56 डेज में बनाते हैं एक चीज़ और 30 मैन लगते हैं। फिर वो पूछता है इन हाउ मैनी डेज 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर। फिर पूछता है कि अगर बंदे 45 हो जाएं तो वही रोड बनाना है और 7 घंटे काम करना है डेली, तो कितने दिन लगेंगे। तो इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाउ मैनी जिस चीज़ के साथ आ जाए आपने वो प्रोपोर्शनलिटी में पहले लिखनी होती है। तो अब हम प्रोपोर्शनलिटी बना रहे हैं इसके, तो पहले आ जाएगा डेज रेशो, फिर दोबारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे 30 मैन रिपेयर अ रोड। मैन आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद अगली रेशो में आ जाएगा आवर्स, 6 आवर्स हैं तो आवर्स, ये आपने लिख दिया। इसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। 30 मैन, अब स्टेटमेंट शुरू से पढ़ते जाएंगे तो 30 मैन क्या है, तो मैन के नीचे आ जाएगा 30 रिपेयर रोड इन 56 डेज, तो अब डेज 56 आ गए बाय वर्किंग 6 आवर डेली, तो यहाँ पे हमने 6 आवर लिख दिए। उसके बाद कहता है हाउ मनी डेज, जब हाउ की चीज़ आ जाए तो हम एक्स लिख देते हैं। उसके बाद कहता है कि 45 मैन, अब हमें 45 मैन उसने बता दिए। उसके बाद कहता है रिपेयर सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स, तो यहाँ पे हमें 7 आवर्स दे दिए। स्टेटमेंट अगर मैं दोबारा पढ़ूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कि 30 मैन रिपेयर अ रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर डेली, तो डेज़ की जगह हमने 56 लिख दिया, मैन की जगह हमने 30 लिख दिया और आवर्स की जगह हमने 6 लिख दिया। इन हाउ मैनी डेज, अब पूछा कितने दिनों में हो, तो हमने डेज़ को कर दिया एक्स, और जब भी हमने ये करना है जो मालूम नहीं होगा वो टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स, फिर 45 मैन की जगह हमने 45 मैन लिखे और 7 आवर्स का क्या था तो हमने 7 आवर्स पुट कर दिए। तो अब आइए देखते हैं कि ये तो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो पहला एरो आपने लगाना है वो स्ट्रेट लगेगा, पहला एरो आपने स्ट्रेट लगाना है ऐसे। अब आपने इस चीज़ को भूल जाना है, अब इन चीज़ को आपने अभी कंसीडर नहीं करना, समझें कि ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो आप मुझे बताएं, अगर कोई भी चीज़ हो, अगर मैन बढ़ाएंगे तो डेज बढ़ेंगे ना, मैन बढ़ाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे। किसी भी काम के लिए अगर आदमी हमें ज़्यादा मिल जाएंगे तो दिन कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। एक चीज़ बढ़ा रहे हो और दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, और एक चीज़ कम हो रही हो और एक चीज़ बढ़ रही हो तो वो इन्वर्स प्रपोर्शन होता है। तो अब देखें, 30 मैन थे तो डेज 56 लगे, अगर मैन बढ़ गए तो दिन कम लगेंगे, तो ये आपके पास कौन सा प्रपोर्शन होगा, ये आपके पास इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये इन्वर्स प्रपोर्शन कैसे होगा। देखें, 30 मैन थे तो 56 डेज लग रहे थे, लेकिन अगर हम बंदे बढ़ा देंगे तो दिन कम हो जाएंगे ना, ज़्यादा बंदे होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा तो दिन कम लग जाएंगे। उसके बाद अब आवर्स पे चले जाते हैं। देखें, अगर एक दिन में कम टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन लगेंगे, लेकिन अगर हम ज़्यादा दिन के लिए काम कर रहे हैं, ज़्यादा घंटों में काम कर रहे हैं तो दिन कम लगेंगे। मतलब एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, और एक चीज़ कम करें तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये भी इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। अगर हम ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो दिन कम लगेंगे, अगर हम ज़्यादा कम घंटे काम करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। अब देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब तो सारी चीज़ इजी हो जाएगी आपके लिए।
आपने जो दुम वाली साइड है उस चीज़ को ऊपर रखना है। तो x डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7। अब x यहीं रहेगा और ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 56। 7 1 the 7, 7 8 the 56। अब इस पे 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 the 3, 3 0 0, 3 1 the 3, 3 5 the 15। अब 5 2 the 10, 5 3 the 15, 3 1 the 3, 3 2 the 6। तो अब इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ आपके लिए। तो अब देखें x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8। हमारे पास ये बचा x इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, 4 8 द 32। 32 डेज लगेंगे अगर हमारे पास ये गिवन कंडीशन हो। तो इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और ये CSS में पूछ लेता है अक्सर, या फिर वन पेपर में आ जाता है। तो आपको ये प्रपोर्शनलिटी सॉल्व करने आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।